नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार मिश्रा। आपका अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। आज चर्चा उस महत्वपूर्ण विषय की जिसकी चर्चा कई दिनों से लगातार हो रही है और होनी भी चाहिए। आम लोग जो विमान को सबसे सहज, सरल और सुलभ यात्रा का माध्यम मानते हैं, वही जब उनके सामने संकट बन के वो उत्पन्न हो जाए, तब वो बेबस और लाचार हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किया गया। अचानक से अपनी फ्लाइटों को कैंसिल करने का दौर शुरू हुआ। यात्री एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जब वो अपनी बोर्डिंग के लिए पूछते हैं तो पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लगातार 1 सप्ताह से इंडिगो द्वारा प्रदान की जाने वाली जो विमान सेवा है, उसकी सेवाएं लगातार स्थगित हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। अब तक कई सौ करोड़ रुपए सरकार के दबाव में रिफंड करने पड़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण यात्रा तय की थी, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना था, किसी को अपने शादी में पहुंचना था, किसी को गृह प्रवेश में पहुंचना था। कई लोगों को परिवार में किसी सदस्य के निधन होने के कारण घर पहुंचना था, वो सभी लोग नहीं पहुंच पाए। यानी बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सब बेहाल नजर आए एयरपोर्ट पे। आखिर क्यों? और उसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा गुनाहगार इंडिगो है, जो विमान सेवा देती है। और इंडिगो, चूंकि इंडिगो की जो हिस्सेदारी है पूरे भारत के विमानन क्षेत्र में, वो लगभग 65% के आसपास है। ऐसा क्यों है? अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? ये बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं इंडिगो के द्वारा इतनी बड़ी एक तरह से एकाधिकार है विमानन सेवा देने में, और उसी का कहीं न कहीं गलत फ़ायदा इंडिगो द्वारा उठाया गया है। जैसे ही भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि जो फ्लाइट सेवा पायलट जो हैं, उनके लिए कुछ कदम उठाए जाएँगे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उसे लागू किया जाएगा। 2 चरणों में लागू किया जाना था। पहला चरण 1 जुलाई 2025 को लागू किया गया, जिसमें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट तय की गई। यानी जो पायलट हैं, विमान को उड़ाने वाले या जो एक जगह जगह से दूसरे जगह अपने फ्लाइट को ले जाते हैं, उनको उनके रेस्ट से लेके, उनके वीकली ऑफ से लेके सारे नियम उसमें उद्धृत थे, यानी मेंशन था। जैसे ही इंडिगो को ये बात पता चली कि इस तरह के नियम को लागू किया गया है, इंडिगो की तरफ से अपने पायलटों को, क्रू मेंबर को की सुविधा को ध्यान में न रखते हुए, उनके लिए जो नियम बनाए गए, उसको ध्यान में रखते हुए सीधा फ्लाइट कैंसिल करने का फैसला लिया और कहीं न कहीं एक तरह से पूरी तरह से बेलगाम छोड़ दी और कोई मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मिसमैनेजमेंट होता रहा। जो इंडिगो का बोर्ड मैनेजमेंट था, वो भी पूरी तरह से निश्चिंत था कि कहीं न कहीं अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल होंगे, लोग परेशान होंगे, तो सरकार पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और आम लोगों के परेशानियों के दबाव के कारण सरकार झुकेगी। एक तरफ डीजीसीए, जो कि पूरी एयरपोर्ट की विमान सेवाओं की मॉनिटरिंग करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसके नियम काफ़ी सख्त हैं, उसके बाद भी, डीजीसीए होने के बाद भी इंडिगो द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक, इतना मनमाना, ये बड़ा सवाल है। भारत सरकार की तरफ से भी तब कदम उठाए गए या तब हस्तक्षेप हुआ जब पूरे देश की एयरपोर्ट की स्थिति बेकाबू हो गई। यात्री परेशान, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो एयरपोर्ट पर तड़पते रहे। ना उनको खाने की व्यवस्था थी, ना उन्हें कहीं ठहरने की व्यवस्था थी, ना उन्हें कोई प्रॉपर बताने वाला था। हजारों लोगों के सामान जो थे वो मिल नहीं रहे थे, लोग तड़प रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब इंडिगो की कहानी सुनिए। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप की? सरकार ने जिस तरह से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरह से सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि इंडिगो के बोर्ड मैनेजमेंट में वो टॉप लोग हैं जो सरकार में कभी न कभी बड़े ऊंचे पद पर रहे हैं। उसमें अमिताभ कांत का नाम सबको पता है, जो कि भारत सरकार के कई मंत्रालयों में सचिव के पद पर रहे हैं। उसके बाद वो नीति आयोग के सीईओ रहे हैं और उसके बाद जब 2023 में भारत में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ, तब वो शेरपा थे। आजकल वो इंडिगो के मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि वो अभी नए हैं, उन्हें बहुत सब चीज़ें पता नहीं हैं। आप देखिए सीईओ की कहानी। जो इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, वो उनके बारे में कहा गया कि जब पूरे भारत में इंडिगो की तरफ से अपने विमानों की कैंसिलेशन के कारण जो उत्पन्न संकट हुए थे, यात्री बेहाल थे, क्रू मेंबर
भी बेहाल थे। जो इंडिगो का स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, वो भी जवाब देने में बेबस मजबूर था कि वो क्या बताए। यात्री लगातार उनसे झड़प करते रहे। ऐसे तमाम वीडियो सामने आए, विजुअल आए, वायरल हुए। तब पीटर एल्बर्स नीदरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे। क्या किसी विमान कंपनी का सीईओ, जब उस विमान कंपनी द्वारा इतना बड़ा संकट पूरे देश में उत्पन्न किया गया हो, तब वो छुट्टियां मना रहा हो? ये क्या इंडिगो के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि जिस सीईओ को, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस संकट को संभाले, इस संकट को दूर करे, वो नीदरलैंड में बैठ के छुट्टियां मना रहा था? बाकी जो सदस्य हैं उसमें एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल बिजेन सिंह धनोड हैं। उसके बाद एन दामोदरन, जो कि सेबी के चीफ रहे हैं। ऐसे ही अनिल परासर, जो बड़े संस्थान में कार्य करके आ चुके हैं। तो कुल मिला के कहने का आशय यही है कि इंडिगो में जब इतने बड़े लोग और सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग ही जब वो बोर्ड मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या नागरिक उड्डयन विभाग किस तरह से हस्तक्षेप करेगा, कैसे कार्रवाई करेगा। तो लिहाजा कहीं न कहीं सरकार, उनके पूर्व अधिकारियों और इंडिगो की बोर्ड मैनेजमेंट की मिलीभगत ने इस तरह का संकट उत्पन्न किया। और संकट ही नहीं उत्पन्न किया, इंडिगो ने अपनी शर्तों पे सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। वो डीजीसीए, जिस डीजीसीए के आदेश को मानने के लिए सभी विमान कंपनियां बाध्य हैं, वो डीजीसीए मजबूर हालत में दिखा और मजबूर होकर उसने 10 फरवरी तक उन आदेशों में ढिलाई बरतने के लिए एक नया आदेश जारी किया, जिसमें जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट थी उसमें छूट प्रदान की गई। अब जो नाइट में जो कैपिंग लगाई गई थी पायलटों के लिए, उसे यथावत रखा गया है। वीकली ऑफ जो मिलना था वो भी नहीं मिलना है, घंटे जो तय हुए थे वो भी नहीं मिलना है। तो कुल मिला के अभी भी इंडिगो की विमान सेवा जो है वो सामान्य नहीं हुई है। अब देखना है, 8 दिसंबर को भी 500 विमान जो है इंडिगो के वो कैंसिल हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यात्री अभी भी परेशान, बेहाल हैं। सरकार, लोकसभा में जो केंद्रीय नागरिक विमानोड्डयन मंत्री हैं, उनका साफ कहना था कि सरकार ने 1 दिसंबर को एफडीएल को लेके इंडिगो के साथ में सारी चीज़ें स्पष्ट करी थी, उनको सारी चीज़ें बताई गई थी। फिर भी कहीं ना कहीं इंडिगो की तैयारी नहीं थी। इंडिगो नहीं चाहता था कि जो कैपिंग हो उसके कारण उन्हें फ्लाइट में अन्य क्रू मेंबर्स से लेकर तमाम पायलटों की नियुक्ति करनी होगी, जिससे उन पर 2 से 250 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इंडिगो चाहता था कि कम कर्मचारियों के बल पे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, और जो उसकी अभी तक की पॉलिसी रही है और जो आंकड़े आए हैं उसमें, जो पिछले वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है उसमें 1700 करोड़ से ज़्यादा लाभ इंडिगो को अपनी यात्री सेवाओं के द्वारा हुआ है। तो अब ऐसे में अगर किसी फ्लाइट या विमान सेवा देने वाली कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर लाभ हो, और जब पायलटों की संख्या बढ़ाने की बात आई हो, पायलटों को लेकर सुरक्षित यात्रा की बात आई हो, उससे समझौता करके केवल सीमित साधनों में, सीमित मैन पावर के आधार पे उनका शोषण करना और उनसे मजबूर होकर, उनको मजबूर करके उनसे ड्यूटी लेना कहाँ तक उचित है, इस पे केंद्र सरकार को जरूर निर्णय करना चाहिए। और निर्णय ही नहीं करना चाहिए, क्या किसी अन्य देश में इस तरह के संकट होते तो क्या इंडिगो की जो लाइसेंस है या इंडिगो को जो विमान चलाने की अनुमति के लिए जो एक सहमति पत्र दिया गया है, क्या वो सस्पेंड नहीं होते? केंद्र सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, कड़ा कदम उठाना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी विमान सेवा की कंपनी दोबारा इस तरह की हिमाकत और हरकत न करे, जिससे आम लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो जाए। आखिर 12 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मजबूत नेतृत्व है, ताकतवर नेतृत्व है, प्रभावशाली नेतृत्व है, उसके बाद अगर इस तरह के संकट उत्पन्न हुए तो ये बड़ा सवाल है। साथियों, दोबारा फिर किसी अहम मुद्दे पे आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।